स्पीकर तो हमारे बीच में नहीं आए, वो पास्टर डेनियल के यहाँ चले गए। तो कोई बात नहीं, वो सेकेंड हाफ में हमारे बीच में आएंगे। और यदि कोई लोग सेकेंड हाफ में उनका वचन सुनना चाहते हैं, भक्ताई सेवकाई है उनकी, रहना चाहते हैं, तो सेकेंड हाफ में जरूर अटेंड करिए। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर का वचन पास्टर सैमुअल के साथ हम सुनेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। 2007 जनवरी का महीना, भाई डीजीएस दिनाकरण प्रभु के बड़े दास बहुत बीमार हो गए। अस्पताल में उनको आईसीयू में रखा गया। सांस लेने में परेशानी होने लगी, सांस नहीं ले पा रहे वो। दुष्ट आत्माओं की शक्तियां, सेनाएं, अंधकार की सेनाएं उन्हें घेर ली। उन पर दबाव, तनाव और आक्रमण करने लगी। हर बार वो बीमार होते, हर बार परेशानी में के मुसीबतों से गुजरते, एक बात प्रार्थना में पूछते, यीशु मुझसे क्या गलती हुई। वो जब भी प्रार्थना करते 6-8 घंटे 10 घंटे रात भर यीशु मसीह आमने सामने जैसे मूसा के साथ बात करते, उनके साथ बात करते थे। वो परेशान हो गए, प्रार्थना करने लगे, क्या बात हुई, ये दुष्ट की शक्तियां मुझे ये बीमारी ले आई, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मरने के कगार में। उनका परिवार घबरा गए, उनके सहयोगी घबरा गए। 1 महीने से ज्यादा हो गया। एक दिन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आए। उन्होंने याद दिलाया उनको, बेटा तू अपने परिवार का एक लौता बेटा था और कोई उनके मम्मी पापा की केवल एक ही संतान थी और कोई बेटा बेटी नहीं, केवल एक बेटा था और वो भाई डीजीएस दिनाकरण। उनकी मां बीमार रहती थी, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता था। यीशु ने चंगाई दी, परंतु उसके बाद वो बीमार हो गई और ऐसा हुआ कि वो कोमा में चली गई। कोमा मालूम होगा आपको, बेहोशी की हालत में। और डॉक्टरों ने भाई दिनाकरण को बोला, वो नौकरी कर रहे थे, प्रभु का प्रचार करते थे, खाली समय में बहुत बिजी रहते थे। बोले आप अंतिम बार हो सकता है अपनी मम्मी से मिल लो, वो जी नहीं पाएंगी। वो गए मिलने के लिए। मां कोमा में आईसीयू में पड़ी हुई है। जैसे ही वो कुछ बोल नहीं पा रही, बेहोश है वो, परंतु अपने प्यारे इकलौते बेटे की आवाज को सुना, मां मां, मेरी प्यारी मां। उनको होश, उन्होंने मुंह खोला, पूछा, बेटा तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ खाया। उसके बाद फिर से वो बेहोश हो गई। वो रोने लगी। बेहोशी की कोमा की हालत में मेरा मां का प्यार मेरे लिए पूछ रही है। वो बीमारी की, कमजोरी की हालत में क्या तुमने खाया, कितना प्यार। उसके बाद कोमा में वो एडमिट रही। भाई दिनाकरण की पहले से मीटिंग्स थी 3-4 दिन की, एक दूसरे शहर में बड़ा आयोजन होता था, लाखों लोग आते थे, उनको जाना था। डॉक्टरों से उन्होंने पूछा कि डॉक्टर मैं जाऊं, मेरी मां, मैं 3 दिन मीटिंग है, इसके बाद तक जीवित रहेगी कि नहीं। डॉक्टरों ने कहा हाँ जाइए जाइए, कोई बात नहीं। और मीटिंग की कमिटमेंट की, उन्होंने एक बार हाँ बोल दिया था, पूरा आयोजन हो गया, लाखों रुपए खर्च हो गए, जाना पड़ा। दूसरे दिन शाम को खबर आई, आप
आपकी माँ गुजर गई, इस दुनिया से चली गई। उन्होंने मीटिंग को आधा छोड़ के वापस लौटे। पवित्र आत्मा ने बताया, मेरे बेटे, ये अंधकार की शक्तियां, ये दुष्ट की शक्ति, ये बीमारी, सांस लेने फेफड़े का रोग क्यों आया है? तेरी माँ के दिल में एक कड़वापन था। आए, मैंने अपने बेटे की कितने प्यार से परवरिश की, मेरा इकलौता बेटा, मेरा इकलौता संतान, क्या वो मेरे आखिरी क्षणों में भी मेरे पास नहीं रह पाया? उस दर्द, उस दुख, उस पीड़ा, वो तुझे श्राप के रूप में तेरे शरीर को, तेरी आत्मा को आक्रमण करवा रही। दूसरा, उसके पापा 72 साल की उम्र में, मां पहले गुजर गई, पिताजी जीवित रहे। 72 साल की उम्र में कॉलेज खोलना था उनको कोयम्बटूर में, परमेश्वर ने दर्शन दिया, यहाँ कॉलेज खोल। जब वो गए वहां, लोगों से पूछा, वहां के जो जमीन के मालिक लोग थे, किसान लोग थे, आप बेचेंगे क्या? बेच दो, ले लेंगे, कॉलेज बनाना है। बोले हम क्यों बेचे? हमारे यहाँ तो कितना अच्छा मौसम है, अच्छा पानी गिरता है, अच्छी हरियाली है, हम नहीं बेचेंगे। क्यों बेचे? हमको पैसे की भी कमी नहीं है। वो बड़े निराश हुए। उनके पापा, पिताजी 72 साल की उम्र, ठीक से वो चल नहीं पाते थे। वो बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जाओ। उनको ड्यूटी ज्वाइन करना था, सेवा दूसरे शहर में करना था, वो चले गए। और वो नए शहर में वहां रुके, रोज 6 महीने तक 20-30 किलोमीटर जाते, लोगों के पास मिलते। आप बेचेंगे क्या? आप बेचेंगे क्या अपनी जमीन? कॉलेज बनाना है। कोई सफलता नहीं। 6 महीने तक 72 साल के उनके पिताजी पैदल चलते थे। 6 महीने बाद जो उनको ले जाता था वहां के गांव वासियों से, जमीन के खेत के मालिकों से मिलाने के लिए, उसका दिल पिघल गया। बोला आप कितने बड़े विश्वास और कितना आपने प्यार भरा हुआ अपने बेटे के लिए, प्रभु के लिए। मेरे पास 50 एकड़ की जमीन है, मैं आपको दे देता हूं, आप खरीद लो मेरे से। और ऐसा करके ब्रेक थ्रू हुआ उनका, कॉलेज के लिए जमीन मिल गई। और उसके बाद कुछ साल बाद अचानक से वो बाथरूम में गिर गए, उनका हिप फ्रैक्चर हो गया, बुढ़ा जो था वो फ्रैक्चर हो गया, बिस्तर में पड़ गए वो। और फिर से ऐसे ही हालत हुई, बेहोश हो गए। और यहाँ मीटिंग में जाना है भाई दिनकरण को, डॉक्टरों से पूछा क्या मैं जाऊं? मेरे पिता ठीक रहेंगे? मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ कि मैं जब मीटिंग में था वो गुजर गई। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला नहीं 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 नहीं, ये हड्डी टूटी है, वो थोड़ा सा बीमार है, बेहोश हो गए, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, आप जाइए। तो चले गए। फिर से 2 दिन बाद, 4 दिन की मीटिंग, 2 दिन बाद खबर आई मीटिंग के बीच, आपके पिताजी गुजर गए, प्रभु के पास चले गए। पवित्र आत्मा ने ये बात उनको बताई, बेटा मेरा तक जहां तक यीशु मसीह का सवाल है, तूने मेरी सेवा की, तूने अपने माँ बाप को त्यागा, अपने शरीर को, अपने जो भी काम था उसको त्याग के मेरी सेवा की। मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई पीड़ा नहीं है, परंतु तेरे माँ बाप, तेरे पिता भी आखिरी समय में तो अपेक्षा कर रहे थे, हाय मैंने अपने इकलौते बेटे को, और कोई संतान नहीं, कितने प्यार से, कितनी देखभाल करके परवाह की, पाला, परंतु आज आखिरी समय में मेरे साथ नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन 20वां अध्याय 12वां वचन, 10 आज्ञाओं में से ये आज्ञा है प्रतिज्ञा के साथ दी हुई आज्ञा। निर्गमन 20 अध्याय 12वां वचन, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जी, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन।
अपने माता पिता का आदर करना, जिससे क्या होगा, आपका भला होगा। आप जहां रह रहे हैं वहां बड़े दिन तक रहेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारे समाज में, मसीही समाज का भी हम देखते हैं, एक परिवार को मैं जानता हूं, 85 साल की उम्र है, 85 साल की उम्र, अंकल आंटी है, बुजुर्ग है। बेटा कहाँ है? कनाडा में है। बेटी कहाँ है? यूके में है। एक और 3 बेटे बेटियां हैं, तीनों अमेरिका, कनाडा, यूके। बुढ़ापे में वो अकेले रह रहे हैं, अभी चल नहीं पा रहे हैं, घुटना का दर्द, घुटनों का रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट हुआ आंटी का, अंकल का, चल नहीं पा रहे। नौकर के भरोसे कब तक? हम जानते हैं मेरे प्रियो, नौकरों के भरोसे रहना अच्छी बात नहीं। वो लोग, उसके बच्चे लोग पैसे भेज देते हैं 20,000 30,000 हर महीने, मगर नौकर, देखभाल करने वाला अपने बच्चों के समान सेवा नहीं करे, अपने प्यारे बच्चों के समान सेवा नहीं करेगा। है एक और बुजुर्ग आंटी से मुलाकात हुई, 80 साल की उम्र, यहां पर बड़ा सा बैंडेज बंधा हुआ। मैं बोला, आंटी क्या हो गया? बोला, बेटा मैं रात को ना बाथरूम गई थी, रात को 2 बजे, तो मेरे को चक्कर आ गया और मैं बाथरूम में गिर गई। वो आंटी विधवा है, पति गुजर गए। मैं बोला, आपके बच्चे कहाँ है? आपका ये खून निकला। बोली, बेहोश हो गई। मैं बोला, फिर कैसे होश आया? कौन उठाया आपको बाथरूम में से? बोली, अचानक से मेरे को होश आ गया तो मैं निकली। फिर सुबह के लिए तो 3-4 घंटे बाकी था, मैं कैसे भी करके पकड़ के खून रोकी और सुबह फिर मैं अस्पताल गई। बोला, आपके बच्चे कहाँ है? एक बेटा दिल्ली में है, एक बेटी बिलासपुर में है। मैं बोला, आप उनके साथ क्यों नहीं रहती? बोलने लगी, नहीं वो बेटे के पास जाती हूं तो बहू के साथ जमता नहीं है। बच्चे लोग, बेटे के जो उसके पोते लोग हैं, वो बोलते हैं, अरे दादी माँ क्यों आ गई हमारे पढ़ाई में, हमारे गेम्स में डिस्टर्ब होता है, क्यों आ गई तुम? और बोली, बेटा मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, वो 30वें फ्लोर में रहते हैं तो बार बार मैं उतरूंगी चढ़ूंगी, लिफ्ट नहीं है। हाय, बेटी को दामाद नहीं चाहता कि मेरी सास मेरे साथ रहे, मैं अकेले रहे। ये बातों ने मेरे दिल को दुख से पिघला दी। बाइबल में मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी ये समाज की हमारे बड़ी दुर्दशा हो रही है, मसीही समाज की भी दुर्दशा हो रही है। हम सबके माँ बाप हैं। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, एक बड़ा सुंदर बात यीशु ने बोला। यीशु जीवित परमेश्वर है। जब हम दुख के साथ, दर्द के साथ, समस्याओं के साथ जाते हैं, ये समस्या का क्या समाधान है, आप उसे सुलझाइए। आप बताइए बाइबल अनुसार क्या करना चाहिए। मैं ये पूछ रहा था। और भी मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में भी ऐसे बुजुर्ग होंगे, बच्चे और कहीं हैं, वो अकेले दुख भोग रहे हैं, बीमार अवस्था में। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बात, बड़ी सुंदर बात मुझे बताई, मेरा दिल आनंदित हो गया और मैं आज आपको वो बात बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 32वां वचन पढ़ लेंगे। उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय 32 लास्ट वर्स, आखिरी वचन। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। 11 का 32। हाँ, 13 कौन था? ये उससे पहले वाले वचनों में पढ़ेंगे तो अब्राहम का पिता था। और वो क्या लिखा हुआ है? मर गया, है ना? 205 वर्ष का हुआ तब। हाँ, वो मर गया, ठीक है। उसके बाद ये मर गया, उसका पिता मर गया, अब्राहम का पिता मर गया। उसके बाद 12वां अध्याय
अब्राहम से कहा, जी। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहा है, परंतु कब बता रहा है? उसके पिताजी तेरा जो है वो मर गए, उसके बाद परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है, बोल रहा है अब तू अपना घर, अपना देश छोड़ के उस प्रतिज्ञा किए हुए देश के लिए निकला जा। मैं तुझे बड़ा राज बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जितने लोग तुझे आशीष देते हैं वो आशीषित होंगे, जो तुझे श्राप दे वो श्रापित होगा। मेरे प्रियो, यीशु ने बोला, मेरे बेटे देख, अब्राहम को मैं इतना कठोर क्रूर नहीं हूं। मैंने अब्राहम को बुलाया, कब बुलाया? जब उसका पिता मर गया। और उस समय जब बुलाया गया, कितनी उम्र थी अब्राहम की? बाइबल बताती है 75 साल थी। 75 साल की उम्र में परमेश्वर उसको बोल रहा है, अपने घर, अपने कुटुंब, अपना परिवार, अपना देश छोड़ के चला जा, चला आ। कितनी सुंदर बात! अपनी उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, जिम्मेदारी परिवार के प्रति पूरी की। छोड़ा नहीं। परमेश्वर कठोर नहीं है कि अपने माँ बाप को छोड़ के निकल आओ। एक कोविड के समय 2 साल पहले मेरे साथी लोग कुवैत, मेरे वहां कुवैत में थे। एक इंजीनियर लड़का, बड़ी हैलीबर्टन मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है, वो वही था उस समय। उसने बताया, मैं अपने मेरी माँ की डेथ हो गई, बीमार थी 2 महीने, मैं आ नहीं पाया देखने के लिए, और वो मर गई। मृत्यु का जब कार्यक्रम, शव यात्रा निकाली जा रही थी, प्लेन सब बंद, मैं अंतिम यात्रा में भी भाग नहीं ले पाया। मेरी माँ मुझे बीमारी के बिस्तर में याद कर करके मर गई। मसीही भाई था वो, चर्च का एक लीडर था। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट करती है, आपकी आशीषें कहीं रुक तो नहीं रही हैं। आज अपने आप को जांचे, हम सबके माँ बाप हैं, आपके भी माँ बाप हैं। क्या उनकी हम देखभाल कर रहे हैं? या नौकरी मिली अमेरिका में, घर छोड़ दिए, दिल्ली में मिली, बैंगलोर में मिले, माँ बाप यहाँ अकेले रह रहे? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल एक और सुंदर बात बताती है। नीति वचन 23:22, नीति वचन 23:22, नीति वचन 23:22 जी, पढ़िए। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, जी। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। आमीन। पिताजी की सुनना, बूढ़ी हो जाए तो तुच्छ ना जानना, ये बाइबल बताती है। और आज्ञा हमने पढ़ी है निर्गमन 20:12 में। यही 10 आज्ञाओं में से ये जो आज्ञा है वो प्रतिज्ञा के साथ वाली आज्ञा है, जिससे तेरा भला हो और तू देश में, जिस जगह में बहुत दिन तक रहने पाए, आशीष पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, ये बात नहीं है मैं कुछ वो भी बात जानता हूं, कुछ बदमाश बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, हमारा बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। एक बुजुर्ग है, आप जाइएगा एक चौक में, वहां सुबह से लेके वो रात तक घूमते रहते हैं, लिफ्ट लेते हैं, एक झोला लेके, अच्छा कपड़ा वपड़ा पहनते हैं। मैंने पूछा क्या हो गया भाई? वो रोज ही दिखते हैं, रोज ही लोगों से लिफ्ट लेते हैं, मांगते रहते हैं, पैसे मांगते हैं, कुछ मिठाई मांगते हैं खाने को। लोगों ने बताया ये थोड़ा बदमाश बुजुर्ग है, घर में इसके बैग दिखते नहीं, इसके
मिल जाए, पैसे मिल जाए, लिफ्ट मिल जाए, कहीं से कहीं घूमने चले जाए वो, ऐसे भी बुजुर्ग लोग रहते हैं मेरे प्रियो। परंतु प्रभु से हमें मांगना है, प्रभु अगर हमारे घर में प्यार करने वाले आशीषित बुजुर्ग हैं, उनसे देखभाल करें। ऐसे मैं दूसरे बदमाश बुजुर्गों को भी जानता हूं। मसीही परिवार की बात बता रहा हूं। 4 बेटे थे, 1 बेटी थी। तो पिताजी का दिल बेटी के ऊपर ज्यादा प्यार से भरा हुआ होता है। 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। उन्होंने क्या किया, वो पिताजी ने जो भी जमीन जायदाद थी अपनी बेटी को दे दिया। बेटी के लिए जहां वो रहते थे अपने घर के सामने मकान बना दिया। बेटी की जैसी शादी हुई उसके लिए बेटी दामाद के लिए मकान बना के दे दिया। बेटी के बच्चे हुए, छोटे पढ़ते रहे, KG1 क्लास 1, वो स्कूल छोड़ने जाते, स्कूल से लाते, उनको मोशन कराते, टॉयलेट कराते। बच्चे बड़े होते होते गए। 10वीं में जब पहुंचे तो वहां का इलाका थोड़ा सा गड़बड़ी भरा इलाका है, गुंडागर्दी ये सब में लड़के लोग बदमाशी करने लगे। लड़की ने, वो बुजुर्ग की बेटी ने ख्याल नहीं किया। जिस पिता ने उसके लिए मकान बनाया, मकान पूरा बनवाया अपने पैसों से, बेटों को नहीं दिया कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पैसे, बेटी के लिए दिया पूरा। बेटी ने क्या किया मालूम? पूरा जो घर बनाया था उसके पिताजी ने, उसके जिंदा रहते रहते बेच दिया। बेच के दूसरे इलाके में रहने लगी वो, जहां अच्छा माहौल है, जहां अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है। लोग बोलने लगे, छी 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 छी, कितनी स्वार्थी, कितनी मतलबी। बाइबल बताती है अंत के दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, पैसों के लालची हो जाएंगे। और उसके पिताजी को कैटरैक्ट का ऑपरेशन, बेटा डॉक्टर है, आई डॉक्टर, बेटे को ये बात का दुख हुआ, मेरे पिताजी ने मेरे को जायदाद दे दी, अपनी बेटी को दे दी, और उसने कुछ ऐसा किया कि उसका कैटरैक्ट का, बूढ़े पिताजी का ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो गया। दिखता नहीं था, अंधे थोड़ा सा ही दिखता था। और वो बूढ़े बुजुर्ग अकेले वहां अपने घर में, बेटी ने त्याग दिया, बेटों के पास वो जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? उन्होंने पार्शियलिटी की। बाइबल बताती है सबको एक जैसा प्यार करो। उसने क्या किया? इसहाक समान जो मेरे लिए मटन लाएगा, चिकन खिलाएगा, बटर ब्रेड जैम खिलाएगा, याकूब को आशीष दे दी। और वो परिवार में गड़बड़ी का, लड़ाई का, तनाव का बीज बो दिया। आए ऐसे बुजुर्ग लोग जो अपने बच्चे, बेटे, बेटियों के बीच में लड़ाई करवा देते, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़ा। पिताजी को उसने छोड़ दिया, अकेला रह रहा वो घर में। 90-92 साल तक वो जिंदा रहा, खुद पोछा लगाता, खुद खाना बनाता। 15 साल छोड़ दी बेटी ने, अपने साथ नहीं रखी। हाय मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचे, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। मगर मैं बता रहा था, कुछ बदमाश बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, आवारा स्वार्थी बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। वो जो बूढ़े पिताजी, एक बेटे को लगा, अरे वो तो जमीन जायदाद पैसा वो दे दिया है, परंतु फिक्स डिपॉजिट नहीं दिया, अपने पास खुद रखा हुआ है वो बुजुर्ग ने। तो वो कहे, बोले पापा मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको रखूंगा, मेरे को ऊपर में कमरा बनाना है वहां आपके लिए, वहां पर आप रहिएगा, बुजुर्ग में मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मेरे को पैसे दे दीजिए ताकि मैं कमरा आपके लिए ऊपर बना सकूं। और बोले कि मैं आपको रोज मछली मोगरी खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा, अच्छे से देखभाल करूंगा, आप आ जाइए हमारे घर में। और वो जितना भी पैसा है FD का, फिक्स डिपॉजिट का, वो मुझे दे दीजिए, मेरे नाम कर दीजिए। कर दिया। बुजुर्ग की हालत में क्या करे, कमजोरी, इसहाक के समान
1-2 हफ्ता खिलाया उन्होंने, अच्छे से चिकन खिलाया, मोगरी मछली खिलाई, दूध सुबह से देते। फिर क्या होने लगा, देखने लगे, अरे मैं 1 डजन अंडा लाता हूं, वो 3 दिन में खत्म हो जाता। मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, कैसे खत्म हो जाना? 12 अंडे 3 दिन में। अरे एक आदमी 1 खाएगा, पता चला पिताजी उसके सुबह शाम 2-2, 3-3 अंडे खा जा रहे हैं, खत्म। दूध 1 किलो लाए, 2 दिन में फ्रिज खाली, दूध खत्म। उससे रहा नहीं गया, उसने तो पैसे लूट लिए थे, झूठे वादे, ऐसे भेड़िए हैं, भेड़ के भेष में बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात करेंगे, परंतु बाद में धोखा दे देंगे। नीति वचन 20:17 में लिखा हुआ है, दुष्टा की रोटी मीठी तो लगती है, परंतु अंत में मुंह कंकड़ से भर जाता है। देखिए, लोग कहेंगे नौकरी दिलाएंगे, खेत बेच दो, जमीन बेच दो, पैसे दे दो। ना 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 ना, दुष्टा की रोटी मीठी लगती है, परंतु अंत में मुंह क्या हो जाता है? कंकड़ से भर जाता है। वो बेटे ने पैसा तो ले लिया, उससे 2 महीना भी पिताजी को वो रख नहीं पाया। बोला मेरा पिताजी तो, उसका पेट जो है कुआं है, पेट नहीं है। कुआं जानते हैं ना, कुआं देखा आप लोगों ने? जितना पानी डालो वो ओवरफ्लो नहीं होता ज्यादातर, तो वो मनुष्य नहीं, वो कुआं है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, मगर जो समझदार बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करना है, उनके साथ रहना है। इस बात के लिए मैं अपने भाई की तारीफ करना चाहूंगा। उसे विदेश में आर्मी में नौकरी मिल रही थी 20 साल पहले, 10 साल पहले, विदेश में मिल रही है, कौन नहीं जाना चाहेगा? उसने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और आज इन सब में से मेरे भाई के माता पिता के साथ, हालेलुया, वो आशीष मिलेगी। मेरे प्रियो, अब अपने आप को हम जांचे, क्योंकि बाइबल एक और सुंदर वचन कहती है, वो जो भाई थे, वो जो बेटे थे, उन्होंने अपने बाप को क्या कर दिया? बोला वो मनुष्य नहीं, जानवर है, पेट जो मनुष्य का पेट नहीं, कुआं है। 2 महीना भी नहीं रखा, वापस भेज दिया, अपने घर से निकाल दिया। हाय, आज हम जांचे, क्योंकि हम सबको एक दिन बुजुर्ग होना है। 1 अक्टूबर जो है ना, 1 अक्टूबर, वो वर्ल्ड एल्डर्स डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व के जो सीनियर लोग हैं, दिवस के रूप में 1 अक्टूबर मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में। मेरे प्रियो, आज हम जांचे, बाइबल एक और सुंदर वचन बताती है, 1 तिमोथी 5वां अध्याय 8वां वचन। 1 तिमोथी 5वां अध्याय 8वां वचन, जल्दी पढ़ ले। 5वां अध्याय 8वां वचन। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। आमीन। स्पष्ट लिखा हुआ है, जो अपने घराने की चिंता ना करे, वो अविश्वासी बन गया है, अपने विश्वास से मुकर गया है। यीशु मसीह को याद कीजिए, उस क्रूस पर उसने अपनी मां को याद किया। मेरे प्रियो, दोनों हाथ कीलों से ठोके हुए हैं, दोनों पैर ठुके हुए हैं, इस दर्दनाक दर्द भरी हालत में अपनी प्यारी मां का ख्याल रखा और अपने प्यारे शिष्य से कहा, यूहन्ना, ये तेरी मां। अपने प्यारे शिष्य जो उसके छाती से चिपका लिपटा रहता था, उससे कहा, ये तेरी मां। मेरे प्रियो, क्रूस पर उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरा किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप अपने प्यारे माँ बाप का
केयर कर रहे हैं, उनके लिए कंसर्न है। डू यू केयर फॉर द ओल्ड पीपल, ओल्ड एज केयर एंड कंसर्न? क्या आप उनकी चिंता करते हैं? क्या आप उनकी देखभाल करते हैं? यीशु मसीह को याद कीजिए, उसने अपनी मां को क्रूस पर से भी नहीं छोड़ा, सांत्वना के, तसल्ली के वचन कहा। जानता था मेरी प्यारी माँ मेरे नहीं रहने से बहुत दुखी हो जाएंगी, उसे शांति दी। आज आपको भी यीशु मसीह कहता है, मेरे बच्चों, अपने माता पिता की चिंता करो, उनकी देखभाल करो। भाई दिनकरण सोचिए, वो श्राप, वो कड़वाहट उनके माँ बाप की 2007 में भी उनके ऊपर आक्रमण कर रही है। उन्होंने क्षमा मांगी परमेश्वर से और यीशु ने कहा, ठीक है, मैं क्षमा करता हूं। मेरे प्रियो, मैंने आपको दोनों तरह के बता दिए, जो प्यार करने वाले बुजुर्ग हैं, ईश्वर का भय रखने वाले बुजुर्ग हैं। एक और सच्ची घटना बताना चाहूंगा। एक विधवा का परिवार किया, 5 लड़कियां, पति उनका एक्सीडेंट में गुजर गए। बड़े मुश्किल से उन्होंने 5 बच्चों को, बेटियों को पाला, उनकी शादियां कराई। वो रोज 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करती और परिवार के सबसे प्यार करती, स्वार्थी नहीं थी। उसके बाद जब सबकी शादी हो गई 5 बेटियों की, तो लड़ाई होने लगी 5 में, 5 दमादों में, 5 बेटियों में। क्यों? प्यार की लड़ाई, फाइट ऑफ लव। एक बड़ी लड़की कहती है, नहीं, मैं अपनी मां को अपने साथ रखूंगी। दूसरी वाली कहती है, नहीं, मैं रखूंगी। तीसरी कहती है, मैं रखूंगी। क्यों? जानती है वो प्रेमी स्वभाव की है, दयालु है, वो प्रार्थना करने वाली है। उसके दामाद लोग भी उससे प्यार करते हैं, उसे पसंद करते हैं। जब ऐसा लड़ाई होने लगी, सब बोलने लगे, आओ, मैं उसे रखूंगी, मैं उसे रखूंगी, क्योंकि वो दूसरों को खाने देती, अपना निवाला। कैसे मैं दूसरों के लिए खाना बनाऊं, अपनी बेटियों के लिए, अपनी नातियों के लिए कैसे करूं? वो भाई ने बुजुर्ग की हालत में भी। तो फिर तय हुआ, कोई बात नहीं, 5 है तो हम ऐसा करेंगे, 2.5 महीना एक बेटी के दामाद के। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये बात बता के मैं बताना चाहता हूँ, मेरी नानी भी जब हमारे यहाँ आती थी, मैंने कई बुजुर्ग से मिला है मैं, मगर वो प्यार और वो खुशी का बयान नहीं कर सकता। ऐसी खुशी आ जाती थी क्योंकि वो प्रेमी स्वभाव की थी, प्यार करने वाली थी। सुबह पराठा खा रही है तो नौकरानी काम कर रही है, झाड़ू पोछा लगाने वाली, तो दया से वो अपनी पराठा, अपना निवाला उसको दे देती। बेटे लोग उसको स्वेटर देते ठंड में। माँ, स्वेटर पहनना, ठंड हो जाती है, अपना स्वेटर क्या करे, गरीबों को, नौकरानियों को दे दे। और मुझे याद है एक बार जब वो थी, अभी तो गुजर गई, प्रभु के पास चली गई, जब मैं गया ऐसे ही कुछ काम से मैं घर गया, तो वो अपने बेटे, बहू और पोतियों के साथ रह रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने वो नौकरानी को कहा, अरे कुसुम, जा मटन ला, मटन बना। ताजुब, कितना प्यार, कितना तरस। और मेरे प्रियो, जब वो प्रभु के पास गई, उनके फ्यूनरल में, शव यात्रा में, पूरी रोड रायपुर की शाम हो गई। बड़े बड़े नेता, पदाधिकारी, चर्च के, अलग अलग कलीसियाओं के, कारों की भीड़ लग गई। ये है प्रेम, प्यार करने वाला बुजुर्ग, प्रार्थना करने वाले बुजुर्ग। हालेलुया। हम सब एक दिन बूढ़े होंगे मेरे प्रियो, मगर बाइबल हमें कुछ सांत्वना के वचन कहती है। यशायाह 46:4 में हम पढ़ेंगे। यशायाह 46:4। यशायाह 46:4 में दिया हुआ है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी जी, मैं वैसा ही बना रहूंगा
और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा। बुढ़ापे में हो सकता है आपकी हड्डियां कमजोर हो जाए, आप ठीक से चल नहीं पाए, बोल नहीं पाए, देख ना पाए। याद रखिए, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा। तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आपके जीवन के लिए प्रतीक क्या है? जब आप अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, उनकी परवाह करेंगे, when you care for the old age, you have the care and concern for the old age people, old people, God will आपको वो उठाएगा। आपकी बुजुर्ग की हालत में ऐसा कर देगा कि आपके बच्चे, अभी दुनिया तो सब उल्टी जा रही है, कोई अमेरिका में, कोई ये, वो आपके पास रहेंगे। और ऐसा नहीं, भले थोड़ा कम सैलरी मिले, आपके बच्चे और आप आशीषित होंगे। 2 वचन आखिरी पढ़ेंगे, भजन संहिता 71, 71 और उसका 9वां और 18वां वचन। भजन संहिता 71 उसका 9वां और 18वां वचन। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको न छोड़ दे। आमीन। यही प्रार्थना करिएगा मेरे प्रियो, बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। और उसी अध्याय का 18वां वचन कहता है, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। आमीन। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाल पक गए हैं, तब भी तू मुझे ना छोड़। क्यों? आगे दिया वो, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हालेलुया। ये है काम। ऐसा ना हो, आप ऐसा ना सोचे, हाय मैं बुजुर्ग हो गया हूं, बुजुर्ग हो गई हूं, अब मैं वो दुनिया से चले जाना चाहिए। नहीं, आपका असाइनमेंट खत्म नहीं हुआ है। देयर इज नो रिटायरमेंट फॉर गॉड्स चिल्ड्रन, फॉर गॉड्स सर्वेंट। आदम को कोई रिटायर नहीं किया परमेश्वर ने। संसारिक लोग रिटायर करते थे 60 के बाद, 58 में, 60, 62 में, परंतु परमेश्वर रिटायर नहीं करता। कब तक रखता है? जब तक आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल, मतलब तेरी सामर्थ और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम, अद्भुत काम, अद्भुत अनोखे आश्चर्य कर्म जब तक ना बता दूं। हालेलुया। मम्मी अभी तक जीवित किसने रखा? यीशु मसीह ने। हालेलुया। बीमारियां आई और मृत्यु की वादियों में से जाना पड़ा, परंतु किसने निकाल लिया? यीशु मसीह ने। और क्यों रखा है? आने वाली पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर की सामर्थ, उसका पराक्रम, उसके चमत्कार, उसकी आज्ञाएं, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता सिखाए, बताए। मेरे प्रियो, आज आप आशीषित हुए ये वचन सुन के। हालेलुया। अपने सराज में अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी परवाह करें, चिंता करें। बाहर आपको नौकरी मिल रही है, ऐसा ना सोचे पैसे ही सब कुछ है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना। मेरे प्रियो, मैंने देखा है अमेरिका में है, यूके में है, बुजुर्ग माँ बाप के पास नौकर के भरोसे उनकी चिंता नहीं करते। अस्पताल में जब भर्ती हो रहे, रात को 2 बजे टॉयलेट लग रही है, वो जोर से नौकर उठता है, उठाता है, धीरे धीरे सावधानी पूर्वक नहीं करता, क्योंकि वो नौकरी है। आज यीशु मसीह वो प्यार को आपके दिलों में डाल रहा है।
जिससे आप जब बुजुर्ग होंगे, एक दिन हम सबको बुजुर्ग होना है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है, शांति देता है। बुजुर्ग की हालत में भी वो हमें उठाए रखेगा, हमें संभालेगा। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज यीशु हमारे बीच में मौजूद है। अपने जीवन में देखिए, अपने माँ बाप को याद कीजिए, आपके परिवार के, आपके बुजुर्ग रिश्तेदारों को याद कीजिए। क्या आज आप उनकी परवाह कर रहे हैं, या उन्हें छोड़ दिया है, या उन्हें त्याग दिया है? मैं जानता हूं कुछ बदमाश हमारा बुजुर्ग भी रहते हैं, लुटेरे बुजुर्ग भी रहते हैं, जो आपको केवल लूटते हैं, धोखा से, चोरी से। मेरे प्रियो, परंतु सच्चे प्यार करने वाले बुजुर्ग भी हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी चिंता किए बचपन से, उनकी आज आप देखभाल करें। यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, निर्गमन 20:12 की आशीष तुझ पर आएगी, तेरे परिवार पर आएगी। अपने माता पिता अगर जिंदा है तो उनकी देखभाल कर, उनकी चिंता कर, उनसे प्यार। हालेलुया। आइए कलवरी के क्रूस को, यीशु को देखते हुए प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया। वो कलवरी का प्यार, यीशु का प्यार जो अपनी प्यारी मां को तसल्ली दी, आज आपके हृदय में वो प्यार भर देगा। दुख में, दर्द में भी हृदय में प्रेम को भर दे और अपने जैसा कर। हृदय में प्रेम को भर दे और अपने जैसा कर। Make me more like thee, oh Jesus, make me more like thee. Give me a heart that's filled with love and make me more like thee. हाँ यीशु, हम सबको प्यार से भर दे पिता, हम अपने बुजुर्गों की देखभाल कर सके, चिंता कर सके अपनी माता पिता का। पिता, हम आशीषित होंगे, हमारे श्राप, हमारी बीमारियां, हमारी जो हम पर आक्रमण है वो दूर होगा। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के सामर्थी, चमत्कारी, चंगा